नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जॉन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों पुनः आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपन जो सीरीज चल रही है राजस्थान की करंट अफेयर्स के साथ साथ कला संस्कृत टॉपिक वाइज जो अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान के वीडियो के प्रमुख अपन टॉपिक है। आज का प्रमुख टॉपिक है अपना राजस्थान के किसान आंदोलन। दोस्तों आपको तो पता ही है, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिशन का, किसान आंदोलन से संबंधित सवाल जरूर आता है, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर आरएस ऐसे कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, एक दो सवाल और कभी कभी 3-4 सवाल भी आ जाते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन से। तो आज अपन विस्तार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आज की टैगलाइन पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखो, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में अपना टारगेट मत चेंज करो, अपने आप में बदलाव लाओ। बी द चेंज इन योर सेल्फ, अपने आप में बदलाव लाओ, टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। बार बार विद्यार्थी क्या करते हैं, कभी कांस्टेबल के आते हैं तो उसके पीछे पड़ते हैं, कभी आरएएस के आते हैं तो उसके पीछे पड़ते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, खुद में बदलाव लाओ, मोटिवेशन बनो, तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। बहुत ही अच्छी टैगलाइन है। चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। पहला सवाल यह है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि 1903 की बात करा दोस्तों, किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया? चौरी कर किसने लगाया आप सबको पता ही है। पर प्रत्येक अपनी पुत्री के विवाह पर समय देना अपेक्षित था। पहले राजा महाराजा, आपको पता था ही, अत्याचार होता था तो अपनी पुत्री का विवाह करते थे दोस्तों, कन्यादान करते थे तो राजा को एक कर देना पड़ता था, तो जिसको क्या कहते थे? चौरी कर। वो कौन सा शासक था दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए है राव केसरी सिंह, ऑप्शन बी है राव जोध सिंह, ऑप्शन सी है राव कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है राव पृथ्वी सिंह। बताइए दोस्तों क्या सही उत्तर हो जाएगा? आप सबने पढ़ ही रखा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राव कृष्ण सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह पर क्या लगाया था? 5 रुपए का चौरी कर लगाया था दोस्तों। चौरी कर लगाने के बाद आपको तो पता ही है, सारे किसानों ने विरोध किया, क्योंकि उस समय 5 रुपए बहुत ही कीमती थे। किसान खेती बाड़ी करते थे तो 5 रुपये बहुत ही बड़ी रकम थी। आज के हिसाब से तो कुछ नहीं है, 5 रुपये की लोग बाग चॉकलेट खा लेते हैं, लेकिन उस समय चौरी कर की बहुत ही वैल्यू थी। तो किसानों ने विरोध किया और कहा हम जब तक ये चौरी कर रहेंगे तब तक हम अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक चौरी कर रहा उस समय तक कोई भी बकरा हलाल नहीं हुआ। तो पुरुषों के लिए ये देखो खुशखबरी है। चलिए उसके बाद राजा ने चौरी कर हटा दिया तो कन्याओं का विवाह करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? चलिए राव कृष्ण सिंह ने क्या किया था बताइए दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि राव कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उन्होंने कर लगाया था तलवार बंदाई कर। कौन सा कर लगाया था? तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर याद रह जाएगा। राव कृष्ण सिंह ने लगाया था चौरी कर और राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बंदाई कर। ठीक है दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना था कि राव पृथ्वी सिंह ने जो तलवार बंदाई कर लगाया था उस कितने रुपए का तलवार बंदाई करता, बता दोगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए अगला सवाल लेते हैं। देखो, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी? अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आप सबको पता है विजय सिंह पथिक का राजस्थान के किसान आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान है, जिनके बचपन का क्या नाम था? भूप सिंह था दोस्तों। तो विजय सिंह ने कौन सा इसकी स्थापना की थी? अधिकार के लिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी की थी? राजस्थान, सबने पढ़ा होगा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1919 में। कहाँ हुई थी? वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र, बॉम्बे, वर्धा। ठीक है, कौन कौन साथ थे? देखो, राजस्थान सेवा संघ महात्मा गांधी के कहने पर हुई थी। उसके साथ और जो प्रमुख व्यक्ति थे उसके साथ कौन थे? केसरी सिंह बारठ थे। विजय सिंह पथिक के साथ कौन व्यक्ति थे? केसरी सिंह बारठ। और कौन थे? राम नारायण चौधरी जी भी थे। कौन थे? राम नारायण चौधरी। याद रह जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, राजस्थान सेवा संघ जरूर पूछता है। 1919 में हुई थी वर्धा में, उसके बाद इसका मुख्यालय राजस्थान ट्रांसफर कर दिया गया। आप सबने पढ़ा होगा
3 व्यक्तियों का प्रमुख रूप से नाम आता है, जिसमें सबसे पहले आता है केसरी सिंह विजय सिंह तो नाम है ही है, उसके साथ केसरी सिंह बारठ और रामनारायण चौधरी जी का भी नाम आता है। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। चलिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा आप सबने पढ़ी होगी, अभी आगे और सवाल आएंगे उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सम सभा आपने पढ़ा होगा, भीलों वाला, उन सब के बारे में डिटेल में और आगे सवाल आएंगे, उसके माध्यम से अपन चर्चा करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ये देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कह सकते हैं, देखो चेहरे पर देखिए दोस्तों कितना बड़ा तेज है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना गांधी जी की प्रेरणा से विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में की थी। ये हैं पथिक जी जिन्होंने राजस्थान के किसानों को एकजुट किया और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। देखिए दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें दुनिया याद करती है, तो आप भी अच्छा व्यक्ति बनिए, अच्छा कर्म कीजिए। जॉब लगने के बाद समाज को संगठित कीजिए, अशिक्षा कुरीति को दूर कीजिए, आप भी जीवन में हमेशा तरक्की करोगे, आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा जरूर जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का बना दिया? आपको पता है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का किसने बनाया? नहीं पता है? सबको पता है कि आपने कानपुर से जो प्रकाशित होता था, जो बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रताप नामक समाचार पत्र था, जो आपको पता है जो कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से, राजस्थान से बाहर होता था। तो प्रताप नामक समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या कर दिया? बहुत ही फेमस बना दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रताप। ये है प्रताप। कॉमनवेल्थ एनी डिसेंट का था, बंगाली थे ये। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन को जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो था प्रताप समाचार पत्र। याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, याद जरूर रखना है। ये देखिए प्रताप समाचार पत्र, देखिए राजस्थान के बाद साप्ताहिक समाचार पत्र है, कौन सा है? ये देखिए दोस्तों, साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम है प्रताप। देखिए इसकी टैगलाइन देखिए, देखो जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। कहने का मतलब ये है जिसको निज भाषा और निज देश का स्वाभिमान नहीं है, वो व्यक्ति क्या है? जीवित होते हुए मृत्यु के समान है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, अपने माता पिता के सपने हैं, सब मन लग के आप पढ़ाई कीजिए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन दोस्तों राष्ट्र के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपके पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा। उन स्वामी भक्तों को याद कीजिए जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ऐसा होता है प्रताप नामक समाचार पत्र, कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेना होगा, अगला सवाल देते हैं। उस क्रांतिकारी महिला, देखो महिला का नाम बताइए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उसे गिरफ्तार किया गया 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। देखो इस महान महिला थी राजस्थान की। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, RSP में भी आया हुआ और कॉलेज लेक्चरर तक भी ये पूछा गया। महिला बहुत ही क्रांतिकारी थी। ऑप्शन सारे मिलते जुलते हैं दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सारी स्वतंत्रता सेनानियां हैं। लेकिन ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए क्या है? रमा देवी। ऑप्शन बी क्या है? रतन शास्त्री। ऑप्शन सी क्या है? किशोरी देवी है। और ऑप्शन डी है अंजना देवी चौधरी। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बताइए। सारी क्रांतिकारी महिलाएं हैं। इस तरह के सवाल आते हैं तो हमेशा कन्फ्यूजन करता है। ये RSP में भी पूछा गया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिन्होंने देखो इसको पकड़ना है आपको। सत्याग्रह 1930 के सत्याग्रह और सविनय महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, तो मिलते जुलते आंसर होता है, तो आप ध्यान से पढ़िए सवाल को। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रमा देवी जी थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, गांधी की सत्याग्रह में भाग लिया और जेल भी गए थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखो रमा देवी जी, देखो रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन, देखो बहुत ही अच्छा सुंदर फोटो है, क्रांतिकारी महिला है बहुत। चलिए आगे बढ़े। ये रमा देवी जी है। याद रखना आपको चित्र इसलिए लाया गया ताकि मेमोरी में बैठ सके। जब भी सवाल आ जाए आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अपन देखते हैं दोस्तों, जो फिल्म देखते हैं उसके दृश्य हमेशा लंबे समय तक याद रखते हैं। एक किताब पढ़ते हैं उसके दृश्य बहुत ही कम समय तक याद रहता है। तो ये रमा देवी जी है, महान क्रांतिकारी है जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, जेल भी गए थे। बहुत ही क्रांतिकारी महिला है। ऐसी महिला को सादर नमन है सत्य से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है। बेगू
आपको पता है बेगू चित्तौड़गढ़ में किस आंदोलन का, नहीं बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन बी है राम नारायण चौधरी, ऑप्शन सी है जय नारायण व्यास, और ऑप्शन डी क्या है? विजय सिंह पथिक। तो बताइए दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए। बहुत ही बेसिक सवाल, ये आप बता दोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ जो विद्यार्थी नए हैं, छोटे छोटे सवालों के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। बेगू किसान आंदोलन का जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो थे दोस्तों राम नारायण जी चौधरी थे अपने लोग। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था राजस्थान के बाहर जो समाचार पत्र था वर्धा से प्रकाश राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान के किसान आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है राम नारायण जी चौधरी। ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सवाल बार बार पूछती है, आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, इस तरह से कुछ हीरोज थे किसान आंदोलन के, जिनके बारे में सवाल जरूर पूछा जाता है दोस्तों। याद रह जाएगा, बेगू से याद रहना है राम नारायण चौधरी। ये देखो राम नारायण जी चौधरी, देखो नेहरू जी की जैसे लगते हैं, ठीक है। राम नारायण चौधरी टोपी लगाई, ये राम नारायण चौधरी जी, ताकि आपको याद रहे। ये इसका संबंध कौन से आंदोलन से है? ये है बेगू राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। अगला सवाल देखते हैं। देखो दोस्तों, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? आपको ध्यान रखना है, रूपा जी और कृपा जी गोलीबारी में मारे गए थे। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नए हैं उनको ध्यान रखना है। रूपा जी और कृपा जी का नाम भी आता है जो किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे दोस्तों, किसानों के हितों की रक्षा के लिए। ऑप्शन ए चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन बी है अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है बीकानेर किसान आंदोलन, और ऑप्शन डी है बेगू किसान आंदोलन। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था बेगू किसान आंदोलन के बारे में। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन। रूपा जी और कृपा जी, राम नारायण चौधरी ने जिसका नेतृत्व किया था, रूपा जी और कृपा जी गोलीबारी में शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। अगला सवाल देखिए, ये देखो रूपा जी और कृपा जी, देखो नाम देखो, बहुत ही क्रांतिकारी है, जिन्हें शत नमन है। उनकी फोटो लिए ताकि आपको याद रह जाए। रूपा जी और कृपा जी आते ही क्या करना है? बेगू किसान आंदोलन याद रखना है दोस्तों। ऐसे क्रांतिकारी वीरों को शत शत नमन है दोस्तों, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? डबल डायरकी कह सकते हैं अपन, जलियांवाला अपन कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, किसको बताया? कौन से किसान आंदोलन को बताया था दोस्तों? बताइए। ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है निमुचना, ऑप्शन बी है बिजोलिया, ऑप्शन सी है दूधवा खारा, और ऑप्शन डी है बेगू। जलियांवाला बाग से भी नृशंस हत्याकांड कहा था महात्मा गांधी जी ने, जहाँ पर करीब 1500-2000 के करीब किसान मारे गए थे, लेकिन किसी ने भी प्रकाशन में लाने का काम नहीं किया था। महात्मा गांधी ने ये मुद्दा उठाया था और इसे डबल डायरकी भी कहते हैं। जलियांवाला बाग से भी बढ़कर हत्याकांड बताया था। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? बताइए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निमुचना हत्याकांड जो अलवर में हुआ था, इसको डबल डायरकी कहते हैं। जलियांवाला बाग से भी दोहरा हत्याकांड बताया था, जिसकी गूंज ब्रिटेन की संसद में भी गूंजी थी दोस्तों। वहाँ पर भी मुद्दा उठा था कि इंडिया में इस तरह से कत्लेआम भी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा, गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ये देखिए, निमुचना नृशंस हत्याकांड, ये निमुचना जगह है। डबल डायरकी, ये देखो गोलियां चला रहे लोग, देखो इतने, देखो अंग्रेज इतने क्रूर थे, जनता पर सीधी गोलियां बरसा रहे। देखो जलियांवाला बाग से महात्मा गांधी से ये जलियांवाला बाग के स्थान का फोटो लिया दोस्तों, तो याद रह जाएगा। निमुचना हत्याकांड, डबल डायरकी स्थान कहाँ है? अलवर में है। जलियांवाला से भी दोहरा हत्याकांड है, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला सवाल ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। 8वां सवाल ये है कि 1932 में राजस्थान में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ किसने किया था, किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। मेव पता है आपको, मेव कौन सी किधर है अपने राजस्थान में, मेव कहाँ पाए जाते हैं। मेव किसान पाए जाते हैं अपने प्रताप सिंह, अलवर, महाराजा जय सिंह, मोहम्मद दादी, ये अलवर में ही है। लेकिन इसमें क्या एग्जाम में नाम भी अलवर साइड के दिए, तो थोड़ा सा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस विद्यार्थी ने इसको नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने मेव किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा है उसको ज़रूर याद रहेगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद हादी। क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर, डॉक्टर मोहम्मद हादी। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राजस्थान में, अलवर साइड में होता है मेव किसान आंदोलन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोविंद सिंह और माधो सिंह का संबंध पूछा है, किस किसान आंदोलन से था। ऑप्शन ए है मेवाड़ भील आंदोलन, ऑप्शन बी है अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन डी है बिजोलिया किसान आंदोलन। गोविंद सिंह और माधो सिंह का पूछा है दोस्तों, बताइए कहाँ संबंध है, बताइए दोस्तों। मेवाड़ में भी नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा उत्तर, अलवर किसान आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद आ जाएगा, ये देखिए अलवर किसान आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोविंद सिंह और माधो सिंह। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, ये 2-4 सवाल और करते हैं। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध किससे था। नानक भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, पता ही आपने। कौन से किसान आंदोलन से संबंधित था, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। ये देखो नानक भील और देवीलाल जी गुर्जर। ऑप्शन चेक करोगे दोस्तों, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है मेवाड़ भील आंदोलन, ऑप्शन बी है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन डी है बेगू किसान आंदोलन। क्या सही उत्तर जाएगा दोस्तों, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और सवाल बताया था जिसमें रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे, उसी तरह नानक भील और देवीलाल गुर्जर भी झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। ये दोनों अलग अलग किसान आंदोलन है। विशेष रूप से ध्यान रखना है, रूपा जी और कृपा जी आते ही क्या हो जाता है, बेगू। रूपा जी और कृपा जी दोस्तों क्या हो जाएगा, बेगू। और नानक भील आते ही अपना क्या सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नानक भील और देवीलाल जी गुर्जर। याद रह जाएगा। चलिए रूपा जी कृपा जी बेगू, नानक भील देवीलाल गुर्जर बूंदी किसान, ऐसे याद है। ये देखो नानक जी भील, देखो इनकी प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही क्रांतिकारी थे, ऐसे महान योद्धा थे। देखो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। देखो चलिए अगला सवाल है, ये देखो अगला सवाल भी आ गया झंडा गीत का। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, डाबी के किस किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था। मैंने पहले ही बताया था, नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। देखो ऑप्शन ए इसका सीधा हो जाएगा, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, विशेष रूप से कौन सा गीत गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए। क्या सही उत्तर हो जाएगा, नानक भील। रूपा जी और कृपा जी आप थोड़ी देर बेहतर बताया, इनका संबंध कहाँ है, बेगू किसान आंदोलन से। लेकिन झंडा गीत कह सकते हो, डाबी किसान आंदोलन कह सकते हो, बूंदी किसान आंदोलन कह सकते हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नानक भील। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इमेज बताई थी नानक जी। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। देखो ये देखो डाबी किसान आंदोलन बूंदी, देखो बहुत ही बड़ा जन सैलाब उमड़ रखा है, और इसमें झंडा गीत गाते हुए ये शहीद हुए थे, जिनको माणिक्यलाल वर्मा ने भी इनका उकेर किया था। इनके बारे में नानक भील और देवीलाल गुर्जर के बारे में गीत भी लिखा था। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिखे कौन सा गीत लिखा था नानक भील ने। झंडा ऊंचा रहे हमारा, आपको पता होगा ये गीत लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार और प्रसार किया था, वो कौन सा समाचार पत्र था, बताइए। बूंदी किसान आंदोलन थोड़ी देर पहले बताया था, डाबी वाला बूंदी। झंडा गीत गाते हुए नानक भील, देवीलाल गुर्जर, इनके बारे में आपको बताना है। तो प्रचार और प्रसार किसने किया था, कौन सा समाचार पत्र था। ऑप्शन ए चेक कर लीजिए दोस्तों, प्रभात, ऑप्शन बी है लोकवाणी, ऑप्शन सी है नवजीवन, और ऑप्शन डी है नवीन राजस्थान। आपको तो पता है इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नवीन राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसका बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया था, तरुण राजस्थान। क्या कर दिया था इसका दोस्तों नाम, तरुण राजस्थान। चलिए याद रह जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, याद रह जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल लेवें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नवीन राजस्थान, देखिए समाचार पत्र है, देखो नवीन राजस्थान की, ये देखो समाचार पत्र दिखा रखा है। देखो ये टिकट, डाक टिकट भी लगा रखा है विजय सिंह पति का, बहुत ही फेमस समाचार पत्र जिसको तरुण राजस्थान नाम चेंज कर दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की बात पूछिए दोस्तों, कब स्थापना हुई थी, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए चेक कर लीजिए दोस्तों 1915, ऑप्शन बी चेक कर लीजिए 1920, ऑप्शन सी है 1927 और ऑप्शन डी है 1930। तो मारवाड़ सेवा संघ कब हो जाएगा दोस्तों, 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या राइट आंसर हो जाएगा, 1920। किसने की थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, इन्होंने की थी जय नारायण व्यास ने, जो राजस्थान के सीएम भी रहे हैं। पी पर आगी बाण समाचार पत्र भी लिख चुका है जय नारायण व्यास, आपको पता ही होगा पी को आगी बाण अपन कह सकते हैं, याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक सवाल है, आपको याद होना चाहिए। मारवाड़ सेवा संघ, एक है मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि ये भी कंफ्यूज करता है। इसकी स्थापना किसने की थी, इसका भी ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए है रणछोड़ दास गट्टानी, ऑप्शन बी है छगनलाल चौपासने वाला, ऑप्शन सी है मथुरा दास माथुर, ऑप्शन डी है चांदमल सुराड़ा। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अपने को पूछा किस बारे में है, पूछा है मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो क्या उत्तर हो जाएगा सही इसका, चांदमल जी सुराणा के नेतृत्व में हुई थी। ये कब हुई थी दोस्तों, 1923 में हुई थी, जोधपुर के कटला बाजार में हुई थी, या जिसको सरापा बाजार कह सकते हो, या जिसको आडा बाजार कह सकते हो, कुछ भी कहो, लेकिन हुई कहाँ थी, ये जोधपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, कौन सी जगह है ये, जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। मारवाड़ सेवा संघ 1920 जय नारायण व्यास, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, ठीक है, चांदमल सुराणा, याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित, बहुत ही अच्छा सवाल है। भोजी लंबरदार, सॉरी फौजी लंबरदार नहीं है, थोड़ा फौजी आ गया, ठीक है, इसका नाम क्या है, भोजी लंबरदार। ये अपने को सवाल पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा। ये भोजी लंबरदार कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए चेक कर लीजिए दोस्तों, अलवर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है सीकर, ऑप्शन डी है बेगू। भोजी लंबरदार का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भरतपुर क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, भरतपुर क्षेत्र। भोजी लंबरदार याद रह जाएगा, ये हो जाएगा अपना भरतपुर क्षेत्र। दूध व खारा आप सबको पता ही है, दूध व खारा कहाँ पर है दोस्तों बताइए, बीकानेर में है। इसका नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मगाराम वैद्य, मघा है था नहीं, ऑप्शन बी है हनुमान सिंह चौधरी, ऑप्शन सी है लक्ष्मण दास स्वामी, ऑप्शन डी है चौधरी हटिया। क्या उत्तर हो जाएगा सही दोस्तों बताइए। बीकानेर पर्जा मंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाया था मगाराम जी वैद्य ने, लेकिन दूध व खारा किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों चौधरी हनुमान सिंह जी थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर दोस्तों चौधरी हनुमान सिंह जो दूध व खारा नेतृत्व किया था, याद रह जाएगा, अच्छे से याद रखना। एक भोजी लंबरदार, भरतपुर, दूध व खारा हो जाएगा अपना चौधरी हनुमान सिंह। अगला देखते हैं दोस्तों, ये देखो दूध व खारा किसान आंदोलन, देखो बीकानेर रियासत के थे चौधरी हनुमान सिंह, दाढ़ी वाड़ी आई हुई एकदम दबंग स्टाइल के थे। जैसे दबंग होते हैं वही नेता बनते हैं या फिर वो क्रांतिकारी बनते हैं, ठीक है। नेता तो आजकल जो चापलूसी करते हैं वो भी बन जाते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी जो देश प्रेम पर मर मिटता है उनमें जिगर होता है, साहस होता है और कुछ कर गुजरने और मर मिट वतन के लिए मर मिटने का जज्बा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए किशोरी देवी, आप सबको पता ही है किशोरी देवी का संबंध किस स्थान से है, आपको पता ही है 10,000 महिलाओं को एकत्रित किया था किशोरी देवी ने। ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है सीकर, ऑप्शन सी है बिजोलिया, ऑप्शन डी है बरड़। क्या उत्तर हो जाएगा सही दोस्तों। किशोरी देवी का नाम आते ही पता, आपको पता ही है 10,000 महिलाओं को एकत्रित किया। ऐसी महान किशोरी देवी थी जिसका संबंध कौन से क्षेत्र से है, शेखावटी के सीकर क्षेत्र से दोस्तों इसका संबंध है किशोरी देवी का। सीकर में इन्होंने, सीकर के कटरा थल कह सकते हैं, सीकर में एक जगह है इसका नाम है कटरा थल,
जहाँ पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी हजार? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी किशोरी देवी थे जिन्होंने इस नेतृत्व किया था आंदोलन का। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। ये देखो, जबर जाटनी घूमियो सूरज मरलो गोटो, जबर जाटनी किशोरी देवी खन्ना। देखो बहुत दबक महिला है जिनके नेतृत्व में 10,000 महिलाएं। देखो आपके कहने से लोग 5 भी नहीं आते दोस्तों। देखो उस समय की बात है जब किसान आंदोलन एक महिला के कहने पर, जबर जाटनी मतलब दबंग थी तभी हुआ। जबर जाटनी के नाम के कहने पर क्या हुआ, 10,000 महिलाएं एकत्रित हो गई। देखिए दोस्तों कितना तेज था, कितना स्वाभिमान था और कितनी पकड़ थी लोगों से कांटेक्ट। दोस्तों आप ये अच्छा काम कीजिए, पढ़िए, हमेशा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जल्दी सक्सेस हुए। लेकिन अच्छा काम करना कभी भी ना भूले, ये जीवन में अच्छा ही हमेशा साथ में चलती है। और कुछ चलो ना चलो, अच्छे काम की हमेशा वैल्यू होती है जो दुनिया आज भी याद करती है। चलिए चलो आगे बढ़े दोस्तों, ये गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। देखो, कृषक आंदोलन नेता युग्म कौन सा सम्मिलित है? देखो बूंदी का तो आपको पता ही, नैनूराम शर्मा। आप बचपन से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल राइट है। गलत पूछा आपने को, अच्छा गलत पूछा, ठीक है गलत बता देंगे। ये देखो नैनूराम शर्मा तो है ही है। बेगू में रामनारायण चौधरी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। बिजौलिया किसान आंदोलन की दूरी है, विजय सिंह पति की है। लेकिन बीकानेर किसान आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख कर बीकानेर कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बता दोगे दोस्तों? बता दो, बहुत ही अच्छी बात है। हमें कमेंट में आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो आप पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा हम भी सवाल पूछते हैं तो आप जवाब देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं हम मेहनत करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों को वापस रेस्पॉन्स आ रहा था, हमें भी अच्छा लगता है। नहीं तो क्या हम निरंतर वीडियो बनाते रहते, थोड़ा डलनेस आ जाता। तो आप भी थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हालांकि इसके लिए मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप जरूर शेयर करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, भरतपुर का जाट नेता मैंने बताया था। भरतपुर का जाट नेता कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले कौन से? ऑप्शन ए है घासीराम, ऑप्शन बी है मूलाराम, ऑप्शन सी है चंद्रभान, ऑप्शन सी है डी है देशराज। तो भरतपुर के जाट नेता थे वो कौन से थे दोस्तों? देशराज जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशराज जी इसका राइट आंसर। देशराज जी भरतपुर के जाट नेता थे जिन्होंने किसानों को आंदोलन किया है। हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे सर का नाम भी देशराज थे, जो प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, नाम से याद आ गया तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। भरतपुर के जाट नेता, वो भी जाट थे हालांकि। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो ठाकुर देशराज, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा ठाकुर देशराज, ये भरतपुर की क्या थे? जाट नेता थे। दे देखो याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ट्रेंच कमीशन आपको पता ही है किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन जाट किसान आंदोलन, ऑप्शन बी है बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन डी है मेव किसान आंदोलन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ट्रेंच आयोग किसके संबंधित है दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच आयोग। याद आ जाएगा? ट्रेंच का नाम सुनते ही क्या आ जाएगा? मैंने बताया था बेगू, रामनारायण चौधरी वाला बेगू। ठीक है दोस्तों, रूपा जी करपा जी वाला बेगू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम में हम एक और नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें राजस्थान की प्रमुख टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो पढ़ाई में हमेशा संकोच नहीं करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, क्योंकि देखो आप मेहनत करोगे, हमेशा आपकी मेहनत काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।